व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सन 2020 में रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश एक्शन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है ब्लडी हेल। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में ये 91% फ्रेश है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं एलिस्टर ग्रियरसन ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है हेलसिंकी फिनलैंड में, जहां हम लोग आलिया नाम की एक लड़की को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। भागते भागते आलिया एक लेक के पास पहुंचती है, जहां उसका पीछा करते हुए उसके अंकल और 2 भाई वहां पहुंचते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम फैमिली से भाग नहीं सकते, और इतने में आलिया लेक के अंदर कूद जाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम बॉइजी आइडाहो में रेक्स नाम की एक इंसान को देख पाते हैं, जो कि एक वॉर वेटरन होता है। रेक्स बॉइजी में एक बैंक में कैशियर का काम कर रही एक लड़की मैडी को पसंद करता था, जिससे मिलने के लिए वो बैंक में जाता है। पर तभी कुछ बैंक रॉबर्स गन के साथ चोरी करने बैंक में घुस आते हैं और अंदर मौजूद सभी लोगों को डरा के उनके पर्स और वॉलेट लूटने लगते हैं। इसी बीच एक लेडी की हाथ से उसकी पर्स गिर जाती है और उसके अंदर रेक्स एक हैंडगन देख पाता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट रूम की एक सीन दिखाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेक्स उस हैंडगन की मदद से सारे रॉबर्स को मार के लोगों को बचाने में कामयाब हुआ था। मगर ये सब में अनजाने में एंजेला नाम की एक इनोसेंट लड़की की मौत हो गई थी, जिसके लिए कोर्ट रेक्स को जिम्मेदार मानती है और 8 साल की सज़ा सुनाती है। 8 साल के बाद जब रेक्स जेल से रिलीज होता है, तब कुछ ग्रोसरीज लेने मॉल में जाता है और वहाँ अपने ऊपर बना एक मैगजीन को देखता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो पूरे टाउन में कितना फेमस है। जहाँ कुछ लोग उसे एक सुपर हीरो समझ रहे थे, वहाँ कुछ और लोग उसे एक विलेन समझ रहे थे, क्योंकि उसके वजह से एक मासूम लड़की अपनी जान गंवाई थी। वो रेस्टोरेंट में लंच करने जाता है, पर वहाँ भी मीडिया उसको घेर जाती है। इसके बाद रेक्स एक बार में जाता है, जहाँ वो पहले काम किया करता था, और अपना एक पुराना दोस्त से मिलता है। रेक्स वहाँ से अपनी सारी पुरानी चीज़ें कलेक्ट करता है और दोस्त से कहता है कि वो फिनलैंड जा रहा है, जहाँ वो एक नए जगह में वो शांति से रह पाएगा। सब लोग यहाँ उसे एक सेलिब्रिटी समझ रहे थे, जो कि उसे पसंद नहीं था। जब वो दोस्त रेक्स से पूछता है कि फिनलैंड ही क्यों, तो रेक्स बताता है कि जेल के अंदर वो एक बार स्पीडबॉल खेल रहा था। तभी सारे स्पीडवर्ड मैप में सिर्फ फिनलैंड के ऊपर ही लग रहे थे और किसी के ऊपर भी नहीं। इसलिए वो डिसाइड किया था कि जब वो जेल से निकलेगा तब वो फिनलैंड में ही अपना नया लाइफ शुरू करेगा। यहाँ सीन कट होकर हमें जंगल के अंदर एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे 2 मास्क पहने हुए आदमी भाग रहे थे। तभी अचानक उस आदमी को एक जानवर जैसा क्रीचर पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इधर रेक्स फिनलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट आ गया था, मगर वहाँ पर भी उसे सब सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट कर रहे थे, और एक आदमी तो उसे बैटमैन से कंपेयर करता है। तभी रेक्स अपने पीछे एक स्ट्रेंज कपल को बैठा हुआ देखता है, जो उसे एक अजीब तरीके से घूर रहे थे। तभी उस कपल के साइड में बैठा हुआ एक आदमी रेक्स के पास आता है और बोलता है कि वो कपल तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं, वो तुम्हें कैप्चर करने का बात कर रहे थे। रेक्स को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए फ्लाइट बोर्ड करता है। फिनलैंड पहुंचने के बाद रेक्स टैक्सी के लिए वेट करता है। वहाँ हम लोग एक आदमी को एक टैक्सी के साथ देख पाते हैं, जिसके हाथ में पहले से रेक्स का एक फ़ोटो होता है। ये सबसे अनजान रेक्स उसी टैक्सी के अंदर घुसता है, और कुछ दूर जाने के बाद अचानक बैक सीट में कुछ टॉक्सिक गैस निकलने लगता है, और वो ड्राइवर को हम लोग एक गैस मास्क पहनते हुए देखते हैं। रेक्स पैनिक होकर चिल्लाने लगता है और कार का दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश करता है, पर सब कुछ लॉक्ड था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब रेक्स की आंख खुलता है, वो खुद को किसी घर की बेसमेंट में बंधा पाता है, और कुछ देर बाद वो रियलाइज़ करता है कि उसका एक टांग नहीं है। मतलब जिस किसी ने भी उसका किडनैप किया था, वो उसका एक पैर काट दिया था। रेक्स एकदम डर जाता है, मगर वो अपने कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा से बात करने लगता है। वो पूरे बेसमेंट में देखता है, जहाँ उसे बहुत सारे सामान पड़ा हुआ दिखता है, जैसे कि खिलौने, बैग्स, साइकिल्स एक्सेट्रा। ये सब देख के उसे समझ आ जाता है कि उसका किडनैप एक पूरे फैमिली ने किया है। दोस्तों, ये फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स थे, जिनका नाम है मदर, फादर, अंकल, गिडियन, पीट, आलिया, ओली और पाती। दोस्तों, आलिया वही लड़की थी जिसको मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग उसके फैमिली से भागते हुए देखे थे। रेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसका एक टांग ही क्यों काटे। वो रस्सी खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी आधी रात को उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा ओली हाथ में एक चाकू पकड़ के बेसमेंट में आता है। रेक्स उसे देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
कि अगर वो इस बच्चा को कैसे भी करके कैप्चर कर लेता है देन उससे एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी यूज़ करके वो इस फैमिली से बच सकता है। ऑली को देख के रेक्स बेहोश होने का नाटक करता है और जब ऑली रेक्स के पास आता है तब रेक्स ऑली के गर्दन पर एक जोर से किक मारता है और उसे बेहोश करके अपने पैर के अंदर जकड़ लेता है। तभी ऊपर आलिया ऑली को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचती है और ऑली को इस हालत में देखकर वो चौंक जाती है। रेक्स उसके साथ एक डील करने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे वो चाकू दे दोगे देन मैं ऑली को छोड़ दूंगा। मगर कुछ देर बाद रेक्स के पैर से ऑली छूट जाता है और आलिया उसे तुरंत पकड़ लेती है और वो चाकू भी अपने पास रख लेती है और ऑली को अपने साथ ऊपर ले जाती है। ऑली के मुंह से बहुत खून निकल रहा था और उसकी आवाज़ सुन के उसका पूरा फैमिली जग जाता है। आलिया उन्हें झूठ बोलती है कि ऑली बेड से नीचे गिर के उसका यह हालत हुआ है। मदर आलिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि वो ऑली का ख्याल ठीक से रख नहीं पा रही थी। अब सब लोग आलिया को छोड़ के ऑली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ऑली के चोट काफ़ी गहरे हैं और ये बेड से नीचे गिर के तो हो ही नहीं सकता। ये सुन के सब लोग समझ जाते हैं कि आलिया झूठ बोल रही थी और फिर पीट, गिडियन और अंकल तुरंत घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस तरफ आलिया घर में अकेली थी और उसके मन में लड्डू फूट रहे थे क्योंकि उसे रेक्स पसंद आ गया था। वो बेड में सो के रेक्स के साथ उसकी मैरिज को फैंटासाइज करती है। कुछ देर बाद आलिया फिर से बेसमेंट में जाती है और उसके घाव को क्लीन करके ड्रेसिंग कर देती है। फिर वो रेक्स से पूछती है कि तुम चाकू लेके क्या करोगे। रेक्स अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो पहले वो खुद को फ्री करके उसके पूरे फैमिली को मार देगा। ये सुन के आलिया बोलती है कि तुम मेरे फैमिली को मार नहीं सकते क्योंकि वो लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो लोग पागल हैं। वो बोलती है कि ये सब कुछ उसके बड़े भाई के कारण हुआ है। उसका बड़ा भाई जिसका नाम है पाती एक म्यूटेंट यानी एक मॉन्स्टर रूप से पैदा हुआ था जिसको सिर्फ इंसानों की मांस चाहिए था। उसके पूरे फैमिली उसको दूसरा खाना देने की ट्राई भी किए थे पर किसी से भी उसका भूख नहीं मिटता था और धीरे धीरे उसकी भूख इतनी बढ़ती गई कि उसके पूरे फैमिली ने गिव अप कर दिया और लोगों को किडनैप करके उन्हें मार के पाती को खाने के लिए दिया गया। और इतना ही नहीं, उसका पूरा फैमिली भी धीरे धीरे इंसानों की मांस खाने लगे थे। ये लोग हमेशा अकेले आए हुए ट्रैवलर्स को ही मारते थे क्योंकि वो कहाँ गया उसका पता किसी को नहीं चलेगा। रेक्स को भी वो कपल यानी फादर और मदर एयरपोर्ट में मार किए थे और बाद में उसे किडनैप करके यहाँ पति के खाने के लिए लाया गया था। मगर आलिया उसके पूरे फैमिली से अलग थी। उनके ये सब काम के लिए वो उनसे नफरत करती थी, इसलिए वो पिछले कुछ सालों से वो बहुत बार यहाँ से भागने की कोशिश भी की थी मगर हर बार उसे उसके फैमिली ने ढूंढ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता था और पनिशमेंट के रूप में उसे पाती को खाना खिलाना पड़ता था और उसका देखभाल करना पड़ता था। तब से आलिया सिर्फ एक ही सपना देख रही थी कि कोई आके उसको इस नर्क से बचाएगा। तभी उसकी फैमिली घर पर पहुंचते हैं और उनकी आवाज़ सुन के आलिया रेक्स को वो चाकू दे देती है और खुद वहीं पे छुप जाती है। वो लोग बेसमेंट में आके रेक्स को चेक करते हैं और उसके पैर में लगी ड्रेसिंग को देख के सब कुछ समझ जाते हैं और उन्हें वहीं छुपी हुई आलिया भी मिल जाती है। वो लोग आलिया को लेके उस पिंजरे में बंद कर देते हैं और अंकल रेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। इसके बाद जब रेक्स को होश आता है वो देखता है कि अंकल उसका दूसरा पैर काट रहा है। वो अंकल को लात मार के उससे दूर भगा देता है। अंकल ऊपर फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लाने जाता है पर इसी बीच रेक्स चाकू से उस रस्सी को खोल देता है और नीचे आने पर उसी चाकू से अंकल की खोपड़ी भी खोल देता है। ये सबसे अनजान दो भाई ऊपर जाके सो जाते हैं। फिर रेक्स खुद को मरहम पट्टी करके बेसमेंट से कुछ शार्प चीज़ें कलेक्ट करता है जैसे कि एक नेल गन, एक चाकू, एक आरी एटसेट्रा। फिर रेक्स एक गोल्फ स्टिक के मदद से ऊपर जाता है और दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है। दरअसल रेक्स आलिया को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं था मगर उसका अंतरात्मा उसे बार बार बोल रहा था कि आलिया की वजह से तुम यहाँ से फ्री हुए हो, इसलिए तुम्हें उसे बचाना होगा। तब तक सुबह हो चुका था और फादर और मदर घर लौटते हैं। घर के बाहर किसी के फुटस्टेप्स और खून पड़ा देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भाग गया है। वो लोग उनके पूरे फैमिली को किचन टेबल पे इकट्ठा करते हैं और डिस्कस करते हैं कि रेक्स ये हालत में ज़्यादा दूर गया नहीं होगा। उसे जंगल में कोई जानवर खा लेगा, नहीं तो वो इन्फेक्शन से मर जाएगा। तभी अचानक रेक्स, जो कि उसी टेबल के नीचे छुपा हुआ था, एक चाकू से गिडियन और फादर के ऊपर बार बार प्रहार करके उन्हें मार डालता है और पीठ के पैर में भी वो नेल गन से शूट करता है। रेक्स को देखकर और अपने फैमिली को मरता हुआ देखकर आलिया एकदम उछल रही थी। रेक्स किसी तरह मदर को नॉकडाउन करता है और पीठ की तरफ बढ़ता है। पीठ किसी तरह अपने पैर को उस नेल से बाहर निकालता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है
मगर रेक्स पीट को भी उस चाकू से मार डालता है। तभी मदर रेक्स के ऊपर हमला करने उठने ही वाली थी, पर आलिया एक बेल्ट से उसकी गला दबाने लगती है और मदर की भी वहीं पे मौत हो जाती है। वो लोग थोड़ा रिलैक्स हुए ही थे, पर तभी अचानक हॉल से एक जानवर जैसी आवाज़ आती है। आलिया घबरा के बोलती है कि ये उसका बड़ा भाई पाती है। हम लोग एक बड़ा सा राक्षस जैसा दिखने वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि अपने पूरे फैमिली को मरा हुआ देखकर उसका आत्माजी सटक जाता है। पाती रेक्स के ऊपर हमला करने लगता है और उसे उठा उठा कर पटकने लगता है। तभी अचानक रेक्स को उनके फ्रिज के अंदर उसका कटा हुआ पैर मिल जाता है, जिसको वो उठा के पाती के मुंह के अंदर डाल देता है और पैर की हड्डी पति के सर के आर पार हो जाता है और वो भी वहीं पे मारा जाता है। इसी तरह रेक्स उनके पूरे फैमिली को मार देता है और आलिया को वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हम लोग रेक्स और आलिया को उनके कुछ दोस्तों के साथ डिनर टेबल के ऊपर बात करते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की रेक्स को छूने की कोशिश करती है और ये देखकर अचानक आलिया उठती है और एक चाकू से उस लड़की की गला काटकर उसे मार डालती है। दरअसल ये सब आलिया बस इमेजिन कर रही थी। हालांकि वो अपने फैमिली से अलग थी, पर वो भी एक काइंड ऑफ साइकोटिक थी। फिर हम लोग मूवी के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑली को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। वो अपने फैमिली का एक पुराना फोटो देख रहा था और बोलता है कि इट्स टाइम फॉर एन अमेरिकन डिनर। मतलब अपने पूरे फैमिली के खून का बदला लेने वाला था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी ब्लडी हेल की पूरी कहानी। मूवी के एंडिंग को देख के एक और पार्ट की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।